हेलो गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ डेसिमल शिफ्टिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेसिमल शिफ्टिंग किस तरह से करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए फिजिक्स में ये इस तरह का कैलकुलेशन आपके सामने है। फिजिक्स में ऐसे कई चैप्टर है जिसमें इस तरह का कैलकुलेशन आता है। अब ये दिखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, पर गाइस इस तरह के न्यूमेरिकल में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप आपको करना चाहिए, जितने भी नंबर है उनमें से डेसिमल पॉइंट हटा दो। अब आप सोचेंगे यार ये क्या है, डेसिमल पॉइंट हटा दो मतलब क्या? अब मुझे एक बात बताओ, आप 0.0068 में कंफर्टेबल हो या 68 में कंफर्टेबल हो? 0.25 में कंफर्टेबल हो या 25 आपको ज़्यादा आसान लग रहा है? 0.5 से 5 लिखना ज़्यादा आसान होगा ना? तो गाइस हमें क्या करना है, इन सबका डेसिमल पॉइंट हटा देना है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। देखो, अगर मुझे 0.0068 का डेसिमल पॉइंट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, तब जाके नंबर क्या बनेगा, 68। ठीक है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेस राइट में शिफ्ट करता हूं तो 10 का जो पावर है वो 4 से कम हो जाएगा। मतलब ये क्या बनेगा, 10⁻³ आई होप समझ में आ रहा है। इनटू, अब ये जो नंबर है 0.25, इसका भी डेसिमल मैं 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देता हूं, 25, तो नंबर क्या बन जाएगा, 25। अब 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करने से क्या होगा, 10 का जो पावर है ओरिजिनल पावर -4, ये 2 से कम हो जाएगा, मतलब ही -2। सिमिलर वे ये जो 0.5 है, मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 5। क्या किया मैंने, डेसिमल को 1 प्लेस राइट में शिफ्ट कर दिया। मतलब सीधी सी बात है, 10 का पावर कम हो जाएगा। अब यहां पे 10 का पावर था ही नहीं। पिछले वीडियो में सिखाया था 10 का पावर ना होना मतलब 10 का पावर कितना लेना है, 0। तो करना क्या पड़ेगा, अगर डेसिमल को 1 प्लेस राइट में शिफ्ट किया है तो 10 का जो पावर है उसमें से -1 करना पड़ेगा। अब देखते हैं नंबर कैसे बना है, देख लो। अब नंबर बन गया है 68 इंटू 10⁻³ -4 इंटू 25 इंटू -4 -2 -6 अपॉन 5 इंटू कितना है ये, 10⁻⁻1। ठीक है। अब देखो ना, इसके कंपैरिजन में गाइज ये तो आसानी हो गया, और ये वाला जो स्टेप है ना इसको आप मन में करो, सीधा इसके बाद आपको यहाँ पे आना है। ठीक, ये समझाने के लिए मैंने फिलहाल सॉल्व करके रखा है। अब क्या करें, अब एक काम करो गाइज, और एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमेशा पहले पावर को सॉल्व करो। मतलब देखो ना, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। -7 -6 कितना होता है, -13, तो ये हो गया 10⁻⁻13। अब इधर आते हैं, ये क्या है, 10⁻⁻1, इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, +1। ठीक है। अब बचा क्या, 68 25 5, लिखते हैं इसको, 68 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻13 +1। अब बड़ा आसान है, 25 का टेबल गाइज हमें आना चाहिए। डेसिमल शिफ्टिंग के साथ साथ अगर हमारे टेबल अच्छे से याद होंगे तो गाइज इस पूरे न्यूमेरिकल में हमें लॉग टेबल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आराम से इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब देखो मैं करके बताता हूं, ये तो और भी आसान है। 5, तो बचा क्या, 68 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻13 +1 कितना हो गया, -12। अब 5 का टेबल तो हम सबको आता है, ये कितना आएगा, ये आएगा 340 इंटू 10⁻⁻12। तो गाइज ये रहा हमारा फाइनल आंसर। दिया हुआ हमें ये था और सॉल्व करके फाइनली इसका आंसर ये आया। डोंट यू फील टाइम बच गया? अब टाइम क्यों बच गया, क्योंकि हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को हटा दिया और नंबर को होल नंबर के फॉर्म में लिखा। मैं वापस कह रहा हूं गाइस, डेसिमल पॉइंट अगर आप हटा देंगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले पावर को सॉल्व किया, -7 -6 -13, ये -1 को ऊपर भेजा। तो बस गाइस, फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल में अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने का, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाएगा।
लेकिन साथ में आपको याद रखना है कि आपके 1 to 30 के टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है एंड दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच।